तो देखिए चैप्टर 4 में तो हमने समांतर श्रेणी पढ़ी और समांतर श्रेणी की पहचान क्या होती है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d। और अब जो गुणोत्तर श्रेणी होती है तो गुणोत्तर श्रेणी हमारी इस प्रकार से होती है ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब डॉट डॉट डॉट। तो समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता था, a प्लस n माइनस 1d। और जो यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद होगा वह होगा a r n माइनस 1। और देखिए जैसे कि समांतर श्रेणी का यदि पांचवा पद पूछता था तब हम पांचवें पद को डायरेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते थे, यदि हम सूत्र का यूज ना करें तो क्या लिखते थे, a प्लस 4d। इसी प्रकार गुणोत्तर श्रेणी का यदि हम पांचवा पद ज्ञात करें तो पांचवें पद को हम क्या लिख सकते हैं, a आर। चूंकि यहाँ पर हमें पांचवा पद निकालना है तो पांचवा पद गुणोत्तर श्रेणी का क्या हो जाएगा, आर की घात यहाँ पर 4 रखेंगे। ठीक है। तो समांतर श्रेणी का यदि जो भी पद पूछे तो उस पद से हम एक कम डी रखेंगे, जबकि गुणोत्तर श्रेणी में भी आर की घात उससे एक कम रखेंगे जितने की पद पूछे जा रहे हैं। और देखिए समांतर श्रेणी में होता था सार्वांतर। तो सार्वांतर हम कैसे निकालते थे, अगले पद में से पिछला पद घटाकर। और जबकि गुणोत्तर श्रेणी का यदि हम सार्वानुपात निकालें तो सार्वानुपात क्या होता है, अगला पद बटा पिछला पद। तो समांतर श्रेणी में सार्वांतर होता है जबकि गुणोत्तर श्रेणी में सार्वानुपात होता है। और सार्वांतर को हम डी से प्रदर्शित करते थे जबकि हम सार्वानुपात को आर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। तो प्रश्नावली 5.1 के जो ये सवाल हैं, कह रहा है कि निम्न श्रेणियों के सार्वानुपात, पांचवें पद और nवें पद ज्ञात करो। तो पहले सवाल में यहाँ पर जो a है वह है 1 और यहाँ से जब हम सार्वानुपात r पता करेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, अगला पद बटा पिछला पद। मतलब हम करेंगे 3/1 तो 3/1 का मान 3 ही आएगा। ठीक है। या हम 9/3 भी कर सकते हैं तब भी 3 ही आएगा। तो सार्वानुपात r तो आ गया। अब हमें पांचवा पद ज्ञात करना है। तो पांचवा पद बराबर क्या हो जाएगा, तो पांचवें पद को हम T5 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो T5 बराबर क्या हो जाएगा, ARN माइनस 1। इस सूत्र से जब हम पांचवा पद निकालेंगे तो अभी पीछे सीख चुके हैं कि जो पद हमें ज्ञात करना होता है उससे एक कम घात रखते हैं r की। तो चूंकि हमें पांचवा पद ज्ञात करना है इसलिए r की घात 4 रखेंगे। तो यहाँ a का मान तो 1 है और r का मान है 3, तो 3 की घात कर देंगे 4। ठीक है। अब जब हम 3 को 4 बार गुणा कराएंगे इस प्रकार से तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। तो यहाँ पर लिख दें 81। तो यह आ गया पांचवा पद। तो एक आंसर हमारा यह आ गया, एक आंसर हमारा यह आ गया। अब हमें ज्ञात करना है nवां पद। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा nवां पद बराबर। तो गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, ARN माइनस 1। अब इसमें जब हम मान रखेंगे, a का मान रखेंगे 1 और r का मान रखेंगे 3 और जिसकी घात रखनी है n माइनस 1। तो 3 की गुणा 1 से कराएंगे तो 3 ही आ जाएगा। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 की घात n माइनस 1। तो यह आ गया nवां पद। ठीक है। तो यही हो जाएंगे हमारे तीनों आंसर। अब इस दूसरे सवाल में जो यहाँ पर पहला पद है a वह 1 है, इसलिए a बराबर 1 और r निकालने के लिए हम अगले पद बटा पिछला पद करेंगे। ठीक है। मतलब 1/2 और बटे में करेंगे 1। तो 1/2 बटे 1 करेंगे तो इसका मान 1/2 ही आएगा। तो सार्वानुपात तो आ गया 1/2। अब हमें पांचवा पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि पांचवें पद को हम T5 से प्रदर्शित कर सकते हैं इसलिए T5 बराबर AR की घात कितनी रखेंगे, 4। तो यहाँ पर जब हम मान रखेंगे सभी के तो a का मान है 1 और गुणे r का मान है 1/2। तो 1/2 की घात 4 करनी है। तो यह हो जाएगा। देखिए 1 की गुणा किसी से भी कराएंगे तो उतने का उतना ही रहेगा। तो 1/2 की घात 4 का 4 ही रखें, इसे को हटा दें। अब जो यह 4 घात है जानते हैं कि यह दोनों पर है। तो 1 की घात जब 4 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 और बटा 2 को 4 बार गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो पांचवा पद T5 जो है वह आ गया 1/16।
तो एक आंसर हमारा यह आ गया। अब हमें nवां पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा nवां पद। तो nवां पद को हम tn से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो tn बराबर क्या हो जाएगा, ar की घात n-1। अब इसमें मान रख दें, तो a का मान 1 और गुणे r का मान 1/2 और जिसकी घात हमें करनी है n-1। तो यहाँ फिर से 1 हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1/2 की घात n-1। तो यह आ गया nवां पद। तो एक आंसर हमारा यह भी आ गया। अब इस तीसरे सवाल में जो यहाँ पर पहला पद है वह है 5। तो a बराबर 5 और जो सर्वानुपात आएगा वह क्या आएगा, 2 सही 1/2 और बटे में करेंगे 5। तो हम जानते हैं चूंकि यह मिश्र भिन्न है इसलिए इसे हम भिन्न बना लें। तो भिन्न बनाने के लिए हम इस 2 और इस 2 की गुणा कराएंगे और यह अंश जोड़ देंगे। तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5। तो यह आएगा 5/2 और बटे में है 5। मतलब यह इस प्रकार से है 5/2 और बटा 5/1 कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि ऊपर का तो ज्यों का त्यों रहता है जो भिन्न होती है और नीचे वाली भिन्न पलट जाती है। मतलब 1 ऊपर पहुंच जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो इससे 5 5 कट जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास बचेगा 1/2। तो यहाँ पर लिख दें 1/2। तो r का मान आ गया 1/2। तो एक आंसर तो हमारा यह आ गया। अब हमें पांचवा पद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे T5 बराबर ar की घात 4 बराबर a का मान 5 और गुणे r का मान 1/2 की घात करनी है 4 बराबर 5 गुणा 1 की घात 4 1 ही आएगा और 2 की घात 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 5 × 5/16। तो एक आंसर हमारा यह आ गया जो कि है पांचवा पद। अब हमें nवां पद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे तथा nवां पद Tn बराबर ar n-1 से। तो यहाँ a का मान 5 गुणे r का मान रखेंगे 1/2 और जिसकी घात करनी है n-1। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 5 गुणा 1 की घात हमें n-1 करनी है और 2 की घात भी n-1 करनी है। तो जब हम 1 की घात n-1 करेंगे तो 1 की घात कितनी भी हो उसका मान 1 ही आएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 1 ही लिख सकते हैं। बटे में जो 2 है इसकी भी घात n-1 करेंगे। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 × 5/2 की घात n-1। तो एक आंसर हमारा यह आ जाएगा। तो तीनों आंसर हमारे आ गए, एक यह और एक यह। अब इस चौथे सवाल में जो यहाँ पर पहला पद है वह है 1 और यहाँ से जब हम r निकालेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 की घात 2 और बटे में करेंगे 1। तो यह हो जाएगा माइनस का 1/2 दूनी 4। तो सर्वानुपात तो आ गया 1/4 वो भी माइनस का। तो एक आंसर हमारा यह आ गया। अब हमें पांचवा पद निकालना है, तो लिखेंगे T5 बराबर, ठीक है। तो यहाँ a का मान 1 रखना है हमें और r की जगह पर रखना है माइनस का 1/4 की घात 4। तो यह 1 तो हट जाएगा, तो 1 को 4 बार गुणा कराएंगे तो 1 आ जाएगा और फिर 4 को 4 बार गुणा कराएंगे तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू 256। तो यह आएगा 1/256 और जो यह माइनस का था यह माइनस हमारा प्लस बन जाएगा। अगर किसी माइनस वाली संख्या की घात सम है तो उसका मान प्लस में आएगा और यदि किसी माइनस वाली संख्या की घात विषम है तो उसका मान माइनस में आएगा। तो चूंकि यहाँ पर 4 सम संख्या है इसलिए इसका मान प्लस में आएगा। तो यह भी हमारा एक आंसर आ गया जो कि है पांचवा पद। अब हमें nवां पद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे Tn। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का मान 1 इंटू r का मान रखना है हमें माइनस का 1/4 की घात n-1। तो यह हो जाएगा माइनस का 1/4 की घात n-1। आंसर हम यह भी रख सकते हैं और यदि बुक का आंसर लाना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि n-1 जो घात है यह 1 पर भी है 4 पर भी है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस का 1 की घात n-1 और बटे में हो जाएगा 4 की घात n-1। फिर बराबर
चाहें तो इसको हम अलग कर सकते हैं, माइनस का 1 की घात n-1 और इनटू इसको लिख सकते हैं 1 बटा, ठीक है, क्योंकि इसकी गुणा 1 से कराएंगे तो फिर उतना का उतना ही आ जाएगा। और बटे में जो यह 4 है, इस 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और बाहर घात हमारे पास n-1 ऑलरेडी है, तो हम जानते हैं कि अंदर और बाहर वाली घात की गुणा हो जाती है। तो जो यह घात 2 है अंदर, इसकी बाहर वाली घात से गुणा हो जाएगी, तो यह हो जाएगा 2n-2 1 जा 2, तो यह आ गया nवां पद। तो एक आंसर हमारा यह भी आ गया। अब इस 5वें सवाल में जो a है वह है 2, ठीक है। और जब यहाँ से r निकालेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा 3 और बटे में करेंगे 2, तो यह हो जाएगा 4 बटा 3। और हम जानते हैं कि जो यह 2 है इसके बटे हम 1 मान सकते हैं, तो यह 2 बटा 1 और इसको जब हम पलटेंगे तो 1 बटा 2 हो जाएगा, मतलब यह 2 नीचे का नीचे ही रह जाएगा। तो यह हो जाएगा 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो बराबर 2 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो r का मान आ गया 2 बटा 3, तो एक आंसर तो हमारा यह आ गया। अब हमें निकालना है 5वां पद, तो 5वां पद T5 बराबर क्या हो जाएगा AR4 से, तो क्या हो जाएगा a का मान रखना है 2 और गुणे r का मान 2 बटा 3 और जिसकी घात करनी है 4, तो यह हो जाएगा 2 गुणा 2 को 4 बार गुणा कराएंगे तो 16 हो जाएगा और 3 को 4 बार गुणा कराएंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 16 दूना 32 बटा 81, तो एक आंसर हमारा यह भी आ गया, जो कि है 5वें पद का आंसर। अब हमें निकालना है nवां पद, तो लिखेंगे तथा nवां पद Tn बराबर ARn-1 बराबर a का मान 2 गुणे r का मान 2 बटा 3 और इसकी घात n-1। तो चाहे तो इसे बढ़ा सकते हैं या सिर्फ यह जो गुणा है इसे हटाकर यहाँ पर डॉट रख सकते हैं और 2 बटा 3 की घात n-1, तो यह भी हमारा एक आंसर आ गया, जो कि है nवें पद का। अब इस छठे सवाल में जो यहाँ पर पहला पद a है वह है 1 बटा x की घात n-1, ठीक है। और r जो है वह हो जाएगा 1 बटा x की घात n-2 और बटे में हमें रखना है 1 बटा x की घात n-1, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यह मेन बट्टा है, तो जब हम इसे गुणा बनाएंगे तो यह पलट जाएगा, तो ऊपर का तो ज्यों का त्यों रहेगा और जो यह मेन बट्टा है इसको गुणा बनाएंगे तो यह पलट जाएगा, x की घात n-1 ऊपर हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 1, तो यह हो जाएगा x की घात n-1 अक्कम x की घात n-1 और बटे में हो जाएगा x की घात n-2। अब जानते हैं हम कि ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में आधार हमारा सेम है, तो क्या हो जाएगा घातें हमारी जुड़ घट जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, ऊपर है x की घात n-1, तो चूंकि जो यहाँ पर n है यह प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 है ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से n कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x की घात माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 बच जाएगा, ठीक है। और किसी की घात 1 हो तो उसको हम हटा सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिर्फ x, तो r तो आ गया x, तो एक आंसर हमारा यह आ गया। अब हमें निकालना है 5वां पद, तो लिखेंगे T5 बराबर AR की घात 4, तो a का मान है 1 बटा x की घात n-1, ठीक है। और गुणे r का मान आया है x, तो x की घात 4, तो यहाँ पर भी हो जाएगा x की घात 4 अक्कम x की घात 4 और बटे में x की घात n-1 है, तो इसमें भी आधार बराबर है। चाहे तो नीचे की घात ऊपर ले जा सकते हैं या ऊपर की घात नीचे ला सकते हैं, तो चूंकि इसको यदि हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की घात n हो जाएगी, तो माइनस यदि नहीं रखना चाहते हैं तो जो यह घात 4 है इसको नीचे ले आए तो ऊपर तो बचेगा 1, तो यह हो जाएगा x की घात n-1 और चूंकि यह घात प्लस की 4 है नीचे आएगी तो माइनस की घात 4 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास ऊपर 1 और बटे नीचे हो जाएगा x की घात n माइनस का हो जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5 हो जाएगा, तो यह आ गया T5, ठीक है। तो 5वां पद आ गया हमारा यह आंसर।
अब हमें निकालना है nवां पद, तो लिखेंगे तथा tn बराबर, यहाँ a का मान है 1/x की घात n-1 और इंटू r का मान है x, तो x की घात n-1। तो चूंकि जैसा यह है वैसा यह है, यह ऊपर है यह नीचे है, तो यह और यह कट जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास बचेगा 1। ठीक है, तो यह आ गया nवें पद का आंसर, तो एक आंसर हमारा यह आ गया। अब इस 7वें सवाल में जो पहला पद a है वह है 1/√2 और यहाँ से जब हम r निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बटा करेंगे 1/√2। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मेन बटा तो यह है, तो इसे हम लिखेंगे माइनस का 1/1 लिख सकते हैं। चूंकि यह भिन्न नहीं थी तो हमने इसे भिन्न बना लिया नीचे 1 मानकर। तो अब इस मेन बटे को हम गुणा बनाएंगे तो नीचे की संख्या पलट जाएगी, मतलब √2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से √2 अक्कम √2 वो भी माइनस का और बटे में है 1, तो 1 अक्कम 1, तो नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि है सार्व अनुपात। अब हमें 5वां पद निकालना है, तो लिखेंगे T5 बराबर a का मान है 1/√2 और गुणे r का मान है माइनस का √2 और जिसकी घात हमें करनी है 4। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए अभी हमने जाना कि किसी माइनस वाली संख्या की घात यदि सम संख्या है तो उसका मान प्लस में आएगा। तो चूंकि यहाँ पर 4 है जो कि एक सम संख्या है, इसलिए जो इसका मान आएगा वह प्लस का आएगा। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √2 की घात 4 और बटे में है √2। तो चूंकि अंश में है √2 की घात 4, जिसे हम इस प्रकार से लिखेंगे √2 गुणे √2 गुणे √2 गुणे √2 और बटे में नीचे है √2। तो यहाँ से इस √2 से यह √2 कट जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास बचेंगे 3 बार √2। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √2 की घात 3 और चाहे तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह जो √2 गुणे √2 गुणे √2 मतलब जो यह √2 की घात 3 है, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि यह जो है 2 बार √2 गुणे √2, तो इसे हम डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तब भी यह 1 बच जाएगा √2, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2√2। तो यह हमारा हो जाएगा आंसर जो कि है 5वें पद का आंसर। अब हमें पता करना है nवां पद, तो लिखेंगे Tn बराबर इसी सूत्र से लगाएंगे ar की घात n-1 से। तो a का मान रखेंगे 1/√2 और गुणे r का मान रखना है हमें माइनस का √2 और जिसकी घात n-1। देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो यह √2 है यदि इस √2 को हम हटाना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1/ इस √2 को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर हम 1/2 भी लिख सकते हैं। मतलब जब यह √2 हटेगा तो इस √2 की जगह पर हम 1/2 लिख सकते हैं और गुणे। अब देखिए चूंकि यहाँ पर संख्या तो माइनस की है, लेकिन जो घात है वह हमें पता नहीं है कि यह सम है कि विषम है, क्योंकि यहाँ पर n है और n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इस माइनस को हटाने के लिए हम इस प्रकार से लिखेंगे माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम माइनस का 1 मान सकते हैं, माइनस का 1 की घात n-1 और √2 की घात भी n-1। ठीक है, फिर इसको अगर हम गुणा कराएं तो फिर यह इतने का इतना ही आ जाएगा, क्योंकि देखिए घात दोनों की बराबर है n-1 तो हम जानते हैं कि आधारों की गुणा हो जाती है। तो √2 की गुणा जब 1 से कराएंगे माइनस के, तो माइनस का √2 ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस चीज को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब देखिए हम इस चीज को शुरुआत पर रख सकते हैं, माइनस का 1 की घात n-1 और जो यह 2 की घात 1/2 है, इसे चाहे तो हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो यह घात हमारी माइनस की हो जाएगी 1/2। और यहाँ जब हम इस √2 को हटाएंगे तो यहाँ पर भी हम 2 की घात 1/2 लिख सकते हैं और बाहर घात n-1 है। तो क्या हो जाएगा, -1 की घात n-1 और चूंकि यहाँ पर आधार बराबर है, 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी है, इसलिए इनकी घातें जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात माइनस का 1/2 और यह
यह घात जोड़ ले इसकी अंदर गुणा करा के। तो 1/2 की गुणा जब n से कराएंगे तो यह हो जाएगा प्लस 1/2n और माइनस, और जब 1/2 की गुणा माइनस के 1 से कराएंगे तो यह हो जाएगा माइनस का 1/2। तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 की घात n-1 और गुणे 2 की घात। ठीक है, तो चूंकि जो ये घातें हैं ये अंशों में हैं तो इसे हम इस प्रकार से जोड़ लें, माइनस का 1/2 प्लस n/2 क्योंकि n कम n/2 और माइनस 1/2 को जब जोड़ेंगे तो 2 तो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यह हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का n माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा n-2/2। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की घात n-2 और बटे में 2। ठीक है, तो यह आ गया nवां पद। तो एक आंसर हमारा यह भी आ गया। अब इस 8वें सवाल में जो यहाँ पर पहला पद है वह है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो चूंकि हम पहले पद को a से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर भी a आ गया है तो यहाँ पर हम स्मॉल a ना लिखकर कैपिटल A लिखेंगे पहले पद को। ठीक है, तो a हमारे पास आ गया। अब r का मान पता कर लें तो r बराबर क्या हो जाएगा, अगला पद बटा पिछला पद। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगला पद है और बटा पिछला पद है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसे जब हम हल करेंगे तो चूंकि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो जिसे हम a प्लस b इंटू a माइनस b लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह फार्मूला होता है और इसको हम इतना लिख सकते हैं। और नीचे हमारे पास है a माइनस b की घात 2। तो यहाँ a माइनस b ऊपर है और नीचे भी a माइनस b है जो कि 2 बार है तो 1 बार ही नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ a प्लस b और बटे में a माइनस b। तो यह आ गया r का मान। तो एक आंसर हमारा यह आ गया। अब हमें 5वां पद निकालना है तो लिखेंगे T5 बराबर a इंटू r की घात 4 बराबर, यहाँ पर जो a है वह है a माइनस b का होल स्क्वायर और इंटू r का मान है a प्लस b बटा a माइनस b की घात 4। तो हम जानते हैं कि 4 जो घात है यह दोनों पर है। तो पहले तो यह लिख लें a माइनस b का होल स्क्वायर और जो यह 4 घात है यह दोनों पर रख दें a प्लस b की घात 4 और बटे a माइनस b की घात 4। अब यहाँ पर a माइनस b की घात 2 है और नीचे a माइनस b की घात 4 है। तो ऊपर वाले 2 a माइनस b से यह नीचे वाले 2 कट जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा 2। तो सिर्फ हमारे पास a माइनस b की घात 2 ही बचेगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस b की घात 4 और बटे में a माइनस b की घात 2। तो यह आ गया 5वें पद का आंसर। तो इसे हटाए दे रहे हैं तो लिखेंगे तथा Tn बराबर क्या सूत्र होता है, a इंटू r की घात n-1। तो a है हमारे पास a माइनस b की घात 2 और r है a प्लस b बटा a माइनस b की घात n-1। तो क्या हो जाएगा, a माइनस b की घात 2 और जो यह n-1 है यह दोनों पर रख दें तो क्या हो जाएगा a प्लस b की घात n-1 और बटे a माइनस b की घात n-1। अब जो यहाँ पर एक जैसे हैं a माइनस b, ठीक है, तो इनकी घातों को हम जोड़ घटा लें। तो जो a माइनस b की घात 2 है इसको हम नीचे ला सकते हैं। तो ऊपर बचेगा हमारे पास a प्लस b की घात n-1 और बटे में हो जाएगा a माइनस b की घात n-1 और जो यह घात 2 है यह जब नीचे लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी घात क्योंकि प्लस की है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस b की घात n-1 और बटे में a माइनस b की घात n माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा Tn। तो यह भी हमारा एक आंसर आ गया।